बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी लास्ट ऑलमोस्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन वाले का, लैक्टेशन है इसके अंदर। फिर मैंने इसको ना स्टेप्स में देखे तो 3 स्टेप मुझे नज़र आए, लैक्टोजेनेसिस, इजैकुलेशन या लेट डाउन ऑफ मिल्क, और इसके बाद गैलेक्टोपोइसिस हो गया। बिल्कुल सब सिंपल वे में डिस्कस करते हैं। लैक्टेशन बेसिकली क्या है? सिक्रीशन ऑफ मिल्क। आप एक मिनट यार, ये अब ठीक है। सिक्रीशन ऑफ मिल्क को हम कहते हैं लैक्टेशन हो गया। अच्छा, अब सिक्रीशन ऐसे तो नहीं हो जानी। सबसे पहले क्या होगी? ब्रेस्ट की जो है वो कह रहा है कि डेवलपमेंट होगी, ठीक है। अब डेवलपमेंट कैसे होगी? मेंस्ट्रुअल साइकिल में, रिप्रोडक्टिव साइकिल में, फीमेल सेक्सुअल साइकिल में जो है ना वो एस्ट्रोजिन की प्रोडक्शन की वजह से जो है ना वो ब्रेस्ट जो है ना वो हाईली डेवलप होते हैं। एस्ट्रोजिन क्या करता है? मेमरी ग्लैंड जो है ना उसकी जो है ना मेमरी ग्लैंड्स, उसके अंदर जो एसएनआई है वगैरह, जो जितने भी फेडिस्टोमा है, फाइब्रोस्टोमा है, ठीक है, उस सब की जो है ना वो डेवलपमेंट करवा देता है। अब जितनी ज़्यादा एस्ट्रोजन होगा उतनी ज़्यादा जो है ना वो ग्रैनुलर टिश्यू डेवलप होंगे और उतने ज़्यादा जो है ना वो ब्रेस्ट बड़े होंगे। इसके अलावा हम बात करें तो इनके अंदर जो होते हैं ना डक्टल सिस्टम, सारे का सारा मतलब जो भी डक्ट्स होती हैं, लेक्टिफेरस डक्ट होगी, हमने एनाटमी में फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, तो वो सारी की सारी डक्ट की डेवलपमेंट भी एस्ट्रोजन के ज़िम्मे है। इसने अच्छे से डेवलपमेंट करवानी है, उसकी ब्रांचेज, उसके जो है ना वो सेक्रीशंस, उसको सारे के सारे मेंटेन करना है। इसके अलावा जो चंद और अदर हार्मोन है जिसके अंदर आ जाता है ग्रोथ हार्मोन, GH में लिख रहा हूँ, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, या फिर आप प्रोलैक्टिन लिख दें, ठीक है। प्रोलैक्टिन का इंपॉर्टेंट है, मतलब लैक्टिन मतलब जिसने लैक्टेशन करवानी है, नाम से ही काम है। एड्रीनोकार्टिकॉइड या इंसुलिन हो गया, इंसुलिन हो गया। इसके अलावा एड्रीनोकार्टिकॉइड हो गया, एड्रीनो ग्लूकोकार्टिकॉइड हो गया, ठीक है। यानी जिसे एड्रीनल भी होता है, ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन, ये सारे के सारे जो है ना लैक्टेशन के अंदर इनडायरेक्टली जो है ना इन्वॉल्व है। अब इसके अलावा जो लोब्स हैं, लोब्यूल्स हैं, एल्वुलाई है, इन सब के लिए जो है ना वो प्रोजेस्टेरॉन आता है। मतलब ऊपर वाला सारा सिस्टम जो था ना एस्ट्रोजन के ज़िम्मे था। अब प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम है? जो लोब्यूल्स, मतलब लास्ट पार्ट वाले जो है एल्वुलाई, एल्वुलर सिस्टम, इस सारे की डेवलपमेंट जो है ना प्रोजेस्टेरॉन के ज़िम्मे है। ये क्या करता है? मिल्क सेक्रेटिंग ऑर्गन को ना डेवलपमेंट भी करवा देता है, ठीक है, जिस तरह एस्ट्रोजन करवा रहा है सेम, यानी एस्ट्रोजन से मिलता जुलता फंक्शन है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि ग्रोथ ऑफ डक्टल सिस्टम एस्ट्रोजन करवा रहा है, जबकि जो डेवलपमेंट ऑफ लोब्यूल और एल्वुलाई हैं वो कौन करवा रहा है? प्रोजेस्टेरॉन करवा रहा है। एक दफ़ा डक्टल सिस्टम बन गया ना, ठीक है, उसके बाद ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन मिल के काम बांट बूंट के ना सारा काम कर लेते हैं, ठीक है। अब जो स्टेप्स के ऊपर मैं आ जाता हूँ, तो स्टेप्स के अंदर जो है ना लैक्टोजेनेसिस है। लैक्टोजेनेसिस बेसिकली क्या है? सिंथेसिस ऑफ मिल्क। जेनेसिस का मतलब क्या है? सिंथेसिस हो गया। तो सिंथेसिस ऑफ मिल्क इज़ कॉल्ड एज लैक्टोजेनेसिस, सिंपल। अब इसके अंदर जो हार्मोन है वही सेम, एक एस्ट्रोजन आ जाएगा, एक आ जाएगा प्रो, यार एक कैमरा जो है ना, प्रोजेस्टेरॉन आ जाएगा। एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन होगी। इसके अलावा अगर आप मेन जो हार्मोन है ना प्रोलैक्टिन, ठीक है, इनका रोल होता है मिल्क की इंजेक्शन में। अब ये तो नहीं है कि मिल्क बनता ही जाए, कोई गाय थोड़ी है यार, लड़की है यार। अब इसका क्या है? जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है ना, ये क्या करते हैं? इनहेबिट करते हैं। मतलब डेवलपमेंट तो करवा दी लेकिन मिल्क की सिंथेसिस को थोड़ा कम कर देते हैं। प्रोलैक्टिन क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं मिल्क की सिंथेसिस को। अब वो लड़की है, उसको गाय ना बनाओ यार। इसको रोकने के लिए, मतलब एक हद में रह के मिल्क की सिंथेसिस करनी है, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो है ना वो उस हद को क्रॉस नहीं करने देते। अब रेगुलेशन आप प्रोलैक्टिन का भी फिर जो है ना वो, अब ये तो नहीं है कि प्रोलैक्टिन हद से ज़्यादा आ जाए और फिर मिल्क की भी प्रोडक्शन ही होती रहे। एक होता है प्रोलैक्टिन इनहेबिटरी हार्मोन का, इसने यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। वो क्या करता है? इनहेबिट करता है प्रोलैक्टिन की सेक्रीशन को। अगर हद से ज़्यादा है तो इसको, प्रोलैक्टिन की सेक्रीशन को कम कर देता है। अगर प्रोलैक्टिन कम है तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर PRF एक है, फैक्टर्स है, ये आ जाता है। अगर प्रोलैक्टिन कम है तो इसको जो है वो प्रोलैक्टिन की सिंथेसिस को इंक्रीज़ कर देगा। इसके अलावा जो है ना ग्रोथ हार्मोन, अगर मैं बात करूँ तो वो क्या करेगा? जो फैटी होते हैं ना मेमरी ग्लैंड के अंदर फैट वाला, उसको इन्हांस करता है, बल्क को। इसके अलावा जो कॉर्टिसोल है उसका हमने यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। कॉर्टिसोल क्या करेगा? अमाइनो एसिड और ग्लूकोज जो है ना
वो प्रोवाइड करेगा ब्रेस्ट वाले एरिया को। बस ये था लैक्टोजेनेसिस से मतलब आपने ये दो फैक्टर नहीं भूलने, इनके दोनों का फंक्शन नहीं भूलना, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना इजैकुलेशन और लेट डाउन ऑफ मिल्क। अब मिल्क तो बन गया, इसको बाहर कैसे निकालना है, तो बेसिकली पहले इजैकुलेशन का अगर वो आपसे पूछने बात ही इजैकुलेशन, तो आप कह दें कि फ्लो ऑफ मिल्क होता है कहाँ से कहाँ तक, एल्वियोलाई जो एक पाउच शेप ब्रेस्ट के अंदर है जहाँ मिल्क बनता है, एल्वियोलाई से कहाँ पे आ जाता है, डक्ट्स के अंदर, और फिर कहाँ पे आ जाएगा, डक्ट से आ जाएगा निपल्स के अंदर, ठीक है। फिर निपल से जो है ना निपल में आके एक किस्म का जो है ना वो स्टोर हो जाता है, स्टोमा के अंदर आई थिंक स्टोर होता है ना फाइबर और फैटी, पैरन काइमा के अंदर, ठीक है। पैरन काइमा के अंदर जो है ना वो स्टोर हो जाता है। वहाँ पे क्या होता है, एक न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्स आता है, ठीक है, एक हार्मोनल रिफ्लेक्स आता है। हार्मोन में मोस्टली ऑक्सीटोसिन जो है ना वो अंदर कंट्रैक्शन को रहेगा, न्यूरोजेनिक मतलब जब बच्चा माँ के जो है ना मेमरी ग्लैंड को सक करता है तो माँ को ना न्यूरोजेनिक एक जाता है कि बच्चे ने अब दूध पीना है, तो वो भी एक रोल इन्वॉल्व करता है। ये दोनों फैक्टर मिल के क्या करवाते हैं, इंजेक्शन ऑफ मिल्क करवा देते हैं, सिंपल। अब इसके अंदर मैकेनिज्म क्या है, बेबी सक करेगा, सेंसरी इम्पल्सेस जो है ना वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। बेबी ने क्या किया, सक किया, सक करने के बाद क्या होगा, सेंसरी इम्पल्सेस आएंगी सोमैटिक नर्व के ज़रिए, ठीक है, कहाँ पे, स्पाइनल कार्ड के पास। स्पाइनल कार्ड से फिर जो है ना वो हाइपोथैलेमस के पास, हमें जो पता है हाइपोथैलेमस के पास जो ही आएगी तो ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन जो सिक्रीट हो रहा था ना पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर था, उसकी कॉन्ट्रैक्शन मायो एपिथेलियम सेल अराउंड दी, मतलब ऑक्सीटोसिन वहाँ से रिलीज़ होना है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल गया, वहाँ से उसने पिट्यूटरी के पास सिग्नल भेजा, पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन आ गया। ऑक्सीटोसिन ने क्या किया, जो मेमरी ग्लैंड के अंदर जो थी ना एल्वियोलाई उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवा दी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, मिल्क सारे का सारा बाहर उल्टी उगल दिया। इसके अलावा जो है ना अगर वो फॉन्डलिंग मतलब वो माँ जिनको बच्चों का शौक़ होता है, ठीक है, बच्चे को खिला रही हैं, तो इसके अलावा जो यार क्या कहते हैं हेयरिंग ऑफ द बेबी क्राई, मतलब बच्चा रो रहा है, माँ को पता है कि अब इसे भूख लगी है, तो ये भी एक स्टिमुलस है किसकी, इजैकुलेशन ऑफ मिल्क की, वो कह रहा है, ठीक है। हाइपोथैलेमस के बाद सिग्नल जाता है, वहाँ से फिर मिल्क इजैकुलेशन के लिए सिग्नल आ जाता है, सिंपल। ये गंद काफ़ी मच गया यार, सॉरी फॉर दैट। अब नेक्स्ट जो है ना वो है गैलेक्टोपोइसिस। गैलेक्टोपोइसिस बेसिकली क्या है, आप इसे अगर आसान भाषा में करें ना तो क्या है, मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे अरसे के लिए ना लैक्टेशन को बढ़ाए चले जाना। ये नहीं है कि 2-3 मरतबा सक की और पीछे से स्टोरेज ख़त्म हो गई है, नहीं, इसको मेंटेन भी तो करना है। इसको प्रोसेस को कहते हैं गैलेक्टोपोइसिस। मेंटेन कैसे होता है, बार बार सकलिंग करने से, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के ज़रिए, ऑक्सीटोसिन के ज़रिए, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन इसमें ACTH इन्वॉल्व कर लें, कॉर्टिसोल इन्वॉल्व कर लें, थायराइड हार्मोन इन्वॉल्व कर लें और इंसुलिन कर लें। ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है ना वो गैलेक्टोपोइसिस के अंदर मदद देते हैं। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट जो है ना, अब मिल्क इजेक्शन को इनहेबिट कैसे किया जाता है। एक तो है जनाब साइकोलॉजिकली जो है ना वो इनहेबिट किया जाता है कि बस अब बच्चे का पेट भर के तो माँ भी सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आ जाती है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। ये दो फैक्टर जो है ना ये क्या करते हैं, इनहिबिशन ऑफ इंजेक्शन करवा देते हैं। सॉरी गाइस, इतनी गंद मचाना मेरा मकसद नहीं था, सिर्फ सिंपल आपको समझाना था, फिर भी होप्स हो कि अपना कर सकूँगा। अच्छा, अब जब ये सकलिंग हो रही होती है ना तो फीमेल लैक्टेशन के दौरान जो है फीमेल साइकिल भी जो है ना वो थोड़े से क्या होते हैं, सप्रेस हो जाते हैं। FSH और LH का लेवल जो है ना वो काफ़ी गिर जाता है, जिसकी वजह से ना तो ओव्यूलेशन होती है ना और दूसरा तीसरा प्रोसेस होता है, ठीक है। ओव्यूलेशन की इनहिबिशन हो जाती है 50% मदर में, नॉट ऑल, 50% मदर में ओव्यूलेशन जो है ना इनहिबिट हो जाती है, मतलब इस पीरियड के अंदर अगर वो सेक्स करती भी है तो वो प्रेग्नेंट नहीं होती मोस्टली ना। अब एक और टर्मिनोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल की है वो है कोलोस्ट्रम, CL कोलोस्ट्रम, स्पेलिंग यार खुद ही देख लेना, बस आइडिया दे दो।
आपने सुना होगा कि जब नई गाय बच्चा पैदा करती है तो उसे हम ये पहला दूध जो होता है उसे हम कहते हैं बोली, पता नहीं इस तरह करके नाम होता है, ठीक है, कहते काफ़ी ताकत होती है उसके अंदर। तो वही माँ जब बेबी डिलीवर करती है तो जो पहला मिल्क होता है ना, वो कह ले थिन येलोश मिल्की फ्लूइड हो गया, मिल्की फ्लूइड होता है ना, जो ब्रेस्ट से निकलता है बिफोर एंड आफ्टर प्यूबेशन, आफ्टर पार्चुरेशन, मतलब कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद जो है ना, एक येलोश सा मिल्की फ्लूइड से निकलना शुरू हो जाता है, इससे हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉम। अच्छा, इसकी जो है ना उस कहते हैं कि ताकत बहुत होती है, इसकी हम कंपोजिशन की थोड़ी सी बात कर लेना तो इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन होती है, एक मिनट मैं मार्कर दूसरी, प्रोटीन होती है, प्लस क्या होता है इसके अंदर, लैक्टोज होता है, मतलब मिल्क के अंदर यही चीज़ें होती हैं ना, प्रोटीन और लैक्टोज होता है मिल्क के अंदर। लेकिन इसके अंदर ना फैट लेस ये मिल्क होगा, फैट शेट कोई नहीं होता इसके अंदर, सिर्फ प्रोटीन और लैक्टोज है, ये एक बात आपने याद रखनी है। अब डेली कितने की सिक्रीशन होगी, 1 लीटर, यानी मतलब 1 लीटर दूध आप निकाल सकते हैं ना फीमेल लड़की से, ठीक है, 1 लीटर। अब इसके अंदर क्या क्या होगा, H2O होगा, फैट, ये कोलेस्ट्रॉम की तो ऊपर बात होगी ना, अब मिल्क की हम बात कर लेना, ये मतलब 1 लीटर जो है ना आप एक लड़की से मिल्क निकाल सकते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, H2O होगा। इसके अलावा अब जो मिल्क बाद में आएगा उसके अंदर फैट भी आएगा, फिर क्या होगा, लैक्टोज, दूध के अंदर लैक्टोज ही होता है यार, और क्या होता है, कैसीन होता है, इसके अलावा लैक्टो एल्ब्यूमन हो गया, ठीक है, ये प्रोटीन आप कह लें, और दूसरी प्रोटीन होता है, और इसके अलावा बस ये मेन मेन यही कंपोनेंट है, वाटर हो गया, फैट हो गया, लैक्टोज हो गया, चीनी, दूध, पानी, फैट हो गया, और ये लैक्टोग्लोबिन प्रोटीन वगैरह हो गया। तो गैस ये था सारा ऑल अबाउट लैक्टेशन। अगर फिर भी अगर किसी को कोई है मसला तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है, बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर भी चैनल की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।